सुनाई दे रहा है, ठीक है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेबी डॉल, मुझ पे किसी चुड़ैल वुड़ैल का साया नहीं है, बल्कि तुम्हारा साया है। तुम्हें मजाक सोच रहा है ऐसी सिचुएशन में? सीरियसली, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है जांगू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर आ जाओ ना। ओह, तो फिर ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा ना माय लव। वैसे भी तुम तो यही चाहती होंगी ना कि मेरी जान चली जाए। जस्ट शट अप जंकुक, आई एम नॉट जोकिंग। अभी के अभी इधर आओ। जरा प्यार से कहो ना। गूंजता हो जो दिल में तो है राहों क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल। अब तो ये भी तुम्हें मिलना चाहता है। आओ इधर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, हम आ जाते हैं तुम्हारे पास। कम ऑन बड़ी, मेरे बेबी डॉल के पास जाकर जरा उसको हाय कहो। नो जंकुक, ये तुम उसको क्या कह रहे हो? नहीं, मेरे पास मत आना। कम ऑन ते, ये शेर है, कोई कुत्ता नहीं जो तुम उसको हट हट कर रही हो। ये तो मेरे पास ही आ रहा है। नहीं, मेरे पास ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना, पर हूँ मैं। ओफो नामजुन ब्रदर, क्या आप मुझे एंड जंकुक को बताओगे कि हुआ क्या है? आप इतना रोए क्यों जा रहे हो? और आपने इतनी सारी ड्रिंक भी कर रखी है, व्हाई? ब्रो प्लीज आप बताइए कि आपको किसी ने कहा है क्या कुछ? आपको ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है नामजुन, तुम तो ऐसे कभी रोते नहीं हो, तो फिर आज अचानक से ये सब? कोई बात है क्या? वो जीनू को मैंने अनजाने में हर्ट कर दिया जंकुक। What do you mean by that? जीन को तुमने हर्ट किया? मैं कुछ समझा नहीं। जीन, वही जीन ना, सन की लड़की, उस टैंक की बड़ी बहन। डेस्नी प्लीज उसको कुछ मत कहो। जीनू सन की नहीं है, बल्कि सन की तो मैं हूँ। मैंने उसके परमिशन के बिना वो सब किया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था नामजुन? किस नहीं करना चाहिए था? What? किस? तुमने जिन को किस किया? हाँ किया। What the hell? आखिर तुमने उसको किस क्यों किया? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना नामजुन। साफ साफ ये बात है कि मैं जिन को पसंद करने लगा हूँ। नो, सिर्फ पसंद नहीं बल्कि उसको प्यार करने लगा हूँ। उसके हरकतों से, उसके फेस से, उसके हर एक बातों से मैं बहुत ज्यादा उससे प्यार करने लगा हूँ। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली है सिर्फ तू। मेरी प्यारी जीनू, तुम हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की हो, सब चीजों में टैलेंटेड हो और दिखने में भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। सर, क्या मैं जा सकती हूँ? एक्चुअली सब स्टूडेंट चले गए तो मुझे भी। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हें तुम्हारे क्लास में फर्स्ट आना है ना? नहीं, मुझे घर जाना है। कितनी ब्यूटीफुल हो तुम, और देखो तुम्हारे हाथ भी कितने प्यारे हैं। चली जाना थोड़ी देर में, घर पे ही जाना है ना, बाद में चली जाना। और वैसे भी ये कोई नई बात तो नहीं रही तुम्हारे लिए, है ना मेरी प्यारी बच्ची? नहीं!
दूसरी बार वही गलती नहीं कर सकता। तुमने पहले भी मुझे ऐसे ही किस किया था, और ये जो तुम बार बार जानबूझकर कर रहे हो, इसमें तुम्हें मजा आ रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं मिस्टर नामजून। नेक्स्ट टाइम मुझसे दूर से बात करना, या फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You know what? अंकल ने सही कहते हैं, तुम और वो तुम्हारा भाई जंकुक दोनों एक नंबर के घटिया इंसान हो। I'm sorry नामजून, मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया, बट तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम मुझे हर बार किस क्यों करते हो। ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, तो फिर वो किस क्यों? मैं जानती हूँ कि मैं समटाइम बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, लेकिन मुझे चुप कराने के लिए किस करना, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युनजून, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास तुम्हारे फालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं है। आज तक तो कभी तुमने काम का कुछ लिया नहीं, बस फालतू की चीजों पे खर्चा करना जानते हो। बिल्कुल अपने माँ पे गया है गधा कहीं का। पर कैसन बातें करते हो फादर? अब क्या न्यू साड़ियाँ खरीदना, वो भी ब्रांडेड, एक फालतू का खर्चा हुआ थे? बोला भला, मैं तुम्हें अंडरवेयर्स खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ युनजून, लेकिन हर एक दिन न्यू अंडरवेयर्स खरीदना और उनको रखना वैसे ही, ये सब क्या है? अब उनका क्या तुम फैशन शो करना चाहते हो या फिर शॉप ओपन करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, साफ काहे डालेंगे फादरवा, वो काहे ना हमरी उस शकुंतला बेबी, वो जब हमरे कपड़े धुए थे तब ना उनको ऐसा न्यू सड़िया दिखना चाहिए हमरे, वरना उही उही देखेंगी तो बेचारी बोर नहीं हो जाएंगी। घूर कह रहे हो? पैसे दीजिए ना फादर। जस्ट शट अप युनजून, मैं पहले से ही इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ और इन सब में तुम्हें ये सब सोचना है? पहले ही मेरी कंपनी मेरे हाथ से चली गई, सब कुछ पानी की तरह बह गया, सिवाय मेरे शेयर्स को छोड़कर। अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उनको भी बेचकर तुम्हें अंडरवेयर्स खरीदने के लिए पैसे दूं? और इतना टेंशन कहाँ लेते हो फादर? हम थोड़ी ना भिखारी हो गए हैं, और वैसन भी वो कंपनी दूसरे के नाम पे थोड़ी ना है, अपने ही जीजा जी के नाम पे ही तो है। अच्छा, जीजा जी है ना, तो फिर जाओ अपने उस घटिया जीजा से ही पैसे मांगो। मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम कहीं नहीं जा सकती। चलो बैठो बेड पे, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता हूँ। नो, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। त्याग, मेरी बात सुनो, ते छोड़ो मुझे जंकुक, मुझे जाने दो। मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली, सुना तुमने? मैं यहाँ इस चिड़ियाघर में नहीं रहूंगी, जहाँ पे तुम इंसानों के साथ साथ सांप, मगरमच्छ और शेर जैसे न जाने कितने और खतरनाक जानवरों को पालते हो। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे उन लोगों को पालता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चिड़ियाघर है बेबी डॉल, ये मेरा घर है, जियोन मैंशन। एंड यहाँ पे तुम्हें ऐसे ऐसे खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगे जिसके बारे में तुमने शायद ही कभी सोचा है या फिर देखा होगा। नो थैंक्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देख लिया है, अब मुझे और कुछ भी नहीं देखना, इसलिए तुम जाने दो। छोड़ो, क्या कर रहे हो? यहाँ पे रहकर पागल होने से अच्छा या फिर उनका शिकार होने से अच्छा है चली जाओ मैं मेरे घर पे रिटर्न। जस्ट शट अप बेबी डॉल। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि वो तुम्हारा शिकार करना तो दूर, तुम्हें छोटी सी खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। माय लव, वो मेरे पेट से, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हाँ? और तुमसे? तुमने ही मुझे कहा था ना कि मेरे अंकल को उनका शिकार होने के लिए मेरे अंकल को उनके सामने तुम छोड़ दोगे,
तो जब तुम इतने खतरनाक जानवर अपने घर में पाल रहे हो और मेरे फेस पे ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो खुले आम, तो फिर मुझे डरना नहीं चाहिए? ओह, तो ये बात है। हाँ, तुम्हें खुद की जान के अलावा तुम्हारे अंकल की जान की पड़ी है, उनके लिए तुम्हें डर लग रहा है कि सच में कहीं मैं मेरे पेट्स के सामने उनको छोड़ ना दूं मरने के लिए? हाँ, तो नहीं लगेगा क्या? वो मेरे अंकल है और मुझे उनके लिए डर लगता है। और मैं, हाँ, मैं कौन हूँ बेबी डॉल तुम्हारा? क्या लगता था पहले तुम्हारा मैं, और अब क्या लगता हूँ? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. To my dark side. You are my wife now. और मैं ये बात जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा किसी और का भी जिक्र हो, या फिर तुम किसी और के लिए परेशान हो। जंकुक, जानता हूँ बेबी डॉल कि वो तुम्हारे अंकल है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी और के बारे में सोचो। तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ मैं होना चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए, सुबह शाम और रात, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा। तुम पागल हो गई हो जियोन। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे जुनून में। हाँ, और इसमें भी मेरी ही गलती है, जिस गलती की सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और इस बार मुझे रोके ना तो फिर देखना। हाँ तो दिखाओ ना बेबी डॉल, मैंने कब मना किया है? लेकिन जरा कपड़े निकाल के दिखाना। मैं कितने बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें उस तरीके से देखने के लिए। कम ऑन, दिखाओ। जियो जांकुक, इनफ इज इनफ। तुम सच में पागल हो गए हो। जाओ बेबी डॉल जाओ, आखिर तुम्हें जाना ही कहाँ तक है? वापस लौट कर एट द एंड मेरे बाहों में ही तो आना है। बिकॉज मेरे इसमें ऐसा नहीं है कि मोहब्बत थी तो जाने दिया, अगर जिद होती तो बाहों में होती। नो नेवर, मेरी मोहब्बत और मेरी जिद एक ही है। मरते दम तक तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा। और वो एडवोकेट, सच में तुम दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वांदरी? अरे जरा धीरे बात करो, धीरे बात करो। क्या हुआ पहले नहीं बताया तो? अब भी बता रही हूँ ना। हाँ तो क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो? मुझे शर्म हो रही है। तो भाइयों, ये शर्माना वर्माना घर पे जाके कर ले, ठीक है ना? अब भी तू मुझे बता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मेरा दिमाग ऐसे ज्वालामुखी जैसे अंदर से फट रहा है, कहीं टेंशन के मारे मेरे फेफड़े बाहर ना निकल जाए। Bombastic side eye, criminal offense. तू क्यों इतना आग बबूला हो रहा है? मैं और शुगा, हम दोनों मतलब हमारे बीच में चल रहा है, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं है। अच्छा, तो क्या गोबर घाट में है? उस चिमनी घर के साथ किस भी कर लिया और रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? अरे नहीं, मतलब वो कुछ तो भी है हम दोनों के बीच में। लेकिन शुगा ने अभी तक मुझे अच्छे से ऐसे प्रपोज नहीं किया। लेकिन जब वो मुझे प्रपोज करेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तेरी ये तो यही बात हुई ना जीवना, बिना पति और गर्भवती, प्रपोज भी नहीं किया और लाइफ के फुल मजे ले रहा है तुम्हारे साथ उसके बहन का चमन घोटाला। मैं कह रहा हूँ अच्छे लक्षण नहीं लग रहे मुझे उसके। तुम मुझसे दूर रहना।
ए होबिया, मुझे ऐसे भड़काना बंद कर। मेरी शुगी सोना है सोना। अगर उसके बारे में कुछ कहा ना तो एक चाटा लगाऊंगी, धरती घूमते फिरेंगे फिर। ये ले, इससे दुनिया घुमाएंगे, वो भी इतने छोटे छोटे पिद्दी से हाथों से। अगर इनसे दुनिया घूमते हैं तो फिर मेरे इन 2.5 किलो के हाथ के थप्पड़ से ब्रह्मांड तो घूम ही लोगी चिमना। लिपस्टिक लगा के जानो लूट लिया वे। ओ माय गॉड स्वामी, आप यहाँ हो? 1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।